हेलो एवरीवन, वेलकम टू धनंजय इंग्लिश। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CGL 2019 में टीयर 2 में जो भी वोकैब्स यूज हुई थी, ठीक है, उसका हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, अ रूलर विद कंप्लीट पावर ओवर अ कंट्री, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे हम डिक्टेटर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं। ऐसा पर्सन जिसका किसी कंट्री के ऊपर पूरा पूरा अधिकार हो और उस पर वो अपने मनमाने ढंग से जो है कंट्रोल करता है, तो उसे हम डिक्टेटर तानाशाह कहते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु इज़ अब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर समवन और समथिंग। ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से, अब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से नेसेसरी आवश्यक है, फॉर समवन और समथिंग, किसी चीज़ के लिए, किसी पर्सन के लिए, तो उसे हम इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडिस्पेंसिबल कहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल के जो ऑर्गेनिक मतलब उसके रासायनिक तरीके से जो कंपोनेंट बनते हैं, और कैसे वो भी फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन, उसको सड़ा गला करके, ठीक है, ऑफ लीव्स, पत्तियों द्वारा या फिर उसके अदर प्लांट मटेरियल द्वारा, मतलब पत्तियों या उसके पेड़ के जो और चीज़ें होती हैं उनको सड़ा गला करके जो चीज़ बनाई जाती है उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। ऐसा स्थान जहाँ पर दो या अधिक नदियाँ आकर के आपस में मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस, उनको संगम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टू लेंथ ऑफ रोप्स वुड और मेटल विद क्रॉस पीसेज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन वॉल्स, ठीक है। बोल रहे हैं दो लेंथ होते हैं किसके? रोप मतलब रस्सी के, वुड मतलब लकड़ी के, या फिर मेटल मतलब धातु के। कह रहे हैं रस्सी के, ठीक है, लकड़ी के या फिर धातु के जो क्रॉस पीसेस बनाई जाती हैं और जिनका यूज किया जाता है किस लिए? क्लाइंबिंग अप एंड डाउन, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए, वॉल्स पर मतलब दीवारों पर चढ़ने उतरने के लिए लकड़ी की, रस्सी की या फिर धातु की जो टुकड़े नुमा जो है चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम लैडर कहते हैं, चढ़ने उतरने के लिए। लैडर मतलब सीढ़ी कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट है समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस। कोई चीज़ ऐसी जिसकी लिटिल वैल्यू मतलब ना के बराबर वैल्यू हो या इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जिसका इंपॉर्टेंस ना के बराबर हो तो हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ट्रिवियल, मतलब बहुत ज़्यादा तुच्छ कह सकते हो, या ना के बराबर इंपॉर्टेंस रखने वाला। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ईट द फ्लैश ऑफ अदर ह्यूमन बींग्स। ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों की मांस खाता है, मतलब दूसरे मनुष्यों की, आदमियों की मांस खाता है, तो उसे हम नरभक्षी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कैनिबल कहेंगे। कैनिबल मतलब नरभक्षी। नेक्स्ट, मेडिकल डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन डायग्नोजिंग डिजीजेज यूजिंग एक्सरेज, सीटी स्कैन्स एंड अल्ट्रासाउंड। ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट होते हैं डिजीज़ को डायग्नोज करने में, डिजीज़ मतलब बीमारी, डायग्नोज मतलब पहचान करना, तो जो बीमारियों को पहचान करने में क्या यूज़ करते हैं? एक्सरे यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन का यूज़ किया जाता है या फिर अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऐसे डॉक्टर को हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिस्ट मतलब जो तरंगें होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, उनका यूज करके वो क्या करते हैं? वो बीमारियों को डायग्नोज करते हैं, डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं, उन्हें हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है अ स्लोली मूविंग मास और रिवर ऑफ आइस। धीरे धीरे चलने वाला जो आइस का मास होता है या रिवर होती है, हिमनद जिसको आप हिंदी में कहते हो, मतलब बर्फ़ की जो नदी होती है वो धीरे धीरे अगर चले तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं ग्लेशियर। इसमें आपका थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर। उसे का क्या कहा जाएगा? तो उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? एनिवर्सरी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है पर्सन हु रॉब शिप्स। ऐसे लोग जो जहाज़ों को लूट लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उनको हम पायरेट्स कहते हैं, समुद्री लुटेरे कहते हैं, ठीक है। जो जहाज़ों को लूट लेते हैं, पानी की जहाज़ें होती हैं उनको लूटने वालों को हम पायरेट्स कहते हैं, समुद्री लुटेरे कहते हैं। नेक्स्ट आपके इडियम्स एंड फ्रेज पे आ जाइए। वन ट्रैक माइंड को क्या कहा जाता है? ऐसा पर्सन जो केवल एक ही ट्रैक पर चले, एक समय पर केवल एक ही रास्ते पर जाएगा, दूसरे पर नहीं। जैसे आप केवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करोगे, ना कि आप क्रिकेट में, बैडमिंटन में या फिर मूवीज़ वगैरह कुछ नहीं। आपको केवल अपने स्टडी पे फोकस करना है, दैट इज़ कॉल्ड वन ट्रैक माइंड। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर, ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। नेक्स्ट है टेक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब एक तरीके से विरोध में जाना, अलग करना,
ठीक है, तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विरोध करना, ऑब्जेक्शन लेना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इसकी मीनिंग क्या होगी आपकी, मतलब थोड़ा सा भी मोमेंट ना लेना, मतलब तुरंत के तुरंत। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाए, एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे एक्ट कर देना। ठीक है, बिना सोचे तुरंत काम करना। नेक्स्ट है आपका ईट वंस वर्ड, अपने शब्दों को खा लेना, मतलब जो आपने कहा था, जो प्रॉमिस किया था उसको, उससे पीछे हट जाना। तो इसमें आपका आंसर क्या होता है, रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज़ सेड, जो किसी ने कहा था उस चीज़ को जो है वापस ले लेना, उससे रिट्रैक्ट हो जाना। अफेयर विद अ फ्रेंड, अफेयर विद अ फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मित्र, अफेयर विद अ फ्रेंड, इसमें क्या मीनिंग हो जाएगी, ऐसा मित्र जो वेदर के अच्छे होने पर ही फ्रेंड होता है। तो मतलब ऐसा मित्र जो होता है धोखेबाज होता है, अच्छे समय पे साथ होता है और जैसे बुरा वक्त चालू होता है वो छोड़ के भाग जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड आंसर होगा, अनरिलायबल फ्रेंड, जिस पर आप रिलायबल नहीं हो सकते हो, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, मतलब ताज़ी सांसें लेना या ताज़ी हवा लेना कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपकी मीनिंग क्या हो जाएगी, समवन और समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग, ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई पर्सन जो नया हो और रिफ्रेशिंग हो, ताज़ा हो। ठीक है, टू कॉल द शॉट्स, ऐसे पर्सन को बुलाना, ठीक है, जिसको गोली मारने का अधिकार, एक तरीके से कह सकते हो आप। तो कौन कर सकता है ऐसा, जो इंचार्ज हो, मीनिंग को समझिएगा। ठीक है, टू कॉल द शॉट्स मतलब कि जो मेन पर्सन है उसको जो है बुलाना। ठीक है, टू बी द पर्सन इन चार्ज, जो मेन पर्सन हो उसे। रोज कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, ऐसा ग्लास कह सकते हो जो रोज के जैसा जो है उसमें कलर किया गया हो, या कह सकते हो उसमें जो है रोज प्रिंटेड हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है आपको दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी, और दिखने में बहुत अच्छा लगना मतलब पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, मतलब जो जीवन को पॉजिटिव वे में जो है सोचे। नेक्स्ट, ओवर वंस हेड, ऊपर ऊपर से निकल जाना। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे ना, ठीक है, तो इंग्लिश जो है आपके ऊपर ऊपर से निकल जाएगी, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतने आसान से दिखने वाले वर्ड आपके ऊपर से निकल जाएंगे। तो ओवर वन साइड का मतलब क्या हो जाएगा, बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज़ जो बियॉन्ड मतलब परे हो, वंस कैपेबिलिटी किसी की क्षमता से जो बाहर हो। ऑन द डबल, ऑन द डबल का मतलब क्या होता है, दो रास्ते आपके सामने आ जाएं। ठीक है, और जो आप जिसमें क्या है, आपकी डिज़ायर चलने की ना हो, दो रास्ते, ठीक है, चलने हैं आपको, और वो भी आपका मन नहीं है चलने का। ठीक है, आपको एग्ज़ाम देना है लेकिन आपका एग्ज़ाम देने का मन नहीं, पढ़ाई करने का मन नहीं है। ठीक है, तो बिटवीन टू अनडिजायरेबल थिंग्स। सिनोनिम्स, डिवॉट का मतलब क्या होता है, डिवॉट का मतलब होता है, आपसे पूछा गया एग्जाम में, सिनोनिम्स से सिमिलर वर्ड पूछे गए हैं जिसकी मीनिंग आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पैसिव, डी आंसर होगा आपका यहाँ पे। डिवॉट का मतलब होता है लेजी, ठीक है, बहुत ही सुस्त आदमी। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, मोटिव का मतलब होता है आप किस रीजन से कहीं पर आए हो। ठीक है, आपका मोटिव है कि आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। ठीक है, तो मोटिव का मतलब होता है रीजन। ठीक, नेक्स्ट, रिलुक्टेंट की मीनिंग पूछी गई थी, सिमिलर वर्ड पूछा गया है। रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छा, जिसमें आपकी इच्छा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट का मतलब होता है चीज़ों को मेजर करना। ठीक है, आकलन करना। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो फर्स्ट आपका आंसर है, एसेस करना, मतलब मेजर करना। एस्टिमेट का मतलब हो जाएगा एसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड पूछे गए थे, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये एसएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैनिफेस्ट का मतलब होता है चीज़ों को डिक्लेयर करना, चीज़ों को शो ऑफ करना। जब भी कोई गवर्नमेंट देखी होगी आपने। ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो उसके पहले, ठीक है, जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के पहले वहाँ पर आपने देखा होगा मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। तो मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है, वो अपनी जो है घोषणाएं जारी करते हैं कि हम जीतने पर जो है ये काम करेंगे। तो मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करना, डिक्लेयर करना। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा अपोजिट वर्ड पूछा गया है, और अपोजिट वर्ड में डिस्गाइज इसका आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। डिस्गाइज का मतलब होता है छिपा करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है परजिवरेंस का अपोजिट वर्ड पूछा गया है। परजिवरेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना।
ठीक। और दृढ़ निश्चय की मीनिंग अगर देखी जाए तो रेजोल्यूशन का मतलब भी होता है, परसिस्टेंट का मतलब वही वही होता है, और डिटर्मिनेशन भी वही मीनिंग होती है। तो इसमें बचा एक ऑप्शन आपका इंस्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है स्टेबल ना होना, मतलब स्थिर ना होना। परजीवरेंस का मतलब होता है स्टेबल होना, और इंस्टेबिलिटी का मतलब ही है स्थिर ना होना। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपकी जो मीनिंग सही स्पेलिंग है वो क्या हो जाएगी, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, एक समय पर होने वाला। अ पर्सन हु आर एट अ सेम टाइम, ठीक है, टू पर्सन एट अ सेम टाइम। जैसे कह सकते हो सुभाष चंद्र बोस और जो है भगत सिंह एक समय के थे, या मोहनदास करमचंद गांधी और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समय के पर्सन थे, तो उनको कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सेकंड आंसर हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर, दो चीज़ें एक साथ में चलें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रेल की पटरियाँ होती हैं एक साथ चलती, तो उनको पैरेलल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बटालियन की स्पेलिंग पूछी गई थी, इसमें करेक्ट कौन सी होगी, तो इसमें आपका सेकंड आंसर हो जाएगा बटालियन, BATTA, ठीक है, ये बटालियन का आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।